सोहना के चौहड़पुर गांव के सरकारी स्कूल की करीब 2 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों ने मकान बनाकर काफी समय से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे डीसी गुरुग्राम के आदेश के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी और भारी पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर अवैध कब्जाधारियों ने बताया कि उनको मकान तोड़ने और जमीन खाली करने के लिए सरकार द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन की मदद से मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। कई लोग यहाँ बरसों से बसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको मकान खाली करने के लिए 1-2 महीने का समय दिया जाता तो वो दूसरी जगह अपना मकान बना लेते। तब उनके सिर छुपाने के लिए छत भी अब नहीं बची है। इसमें ये था कि भाई रास्ता रजिस्ट्री में नहीं कराई थी इसकी जी, उसमें रास्ता दिखा दिया, उसका चितम्मा नहीं कट पाया जी। अब बाकी जमीन के तो मना नहीं कर रहे, रास्ते पे लड़ाई थी, वो छोड़ दिया। अब एक कंपनी तोड़ फोड़ करके कंपनी बनाओ। तो जो ये स्कूल की लैंड है और इसमें उपायुक्त महोदय ने मुझे बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ लगाया हुआ है और इनका कई दिनों से चल रहा था। स्कूल के भीतर ये नाजायज कब्जा किए हुए थे, जिनको आज हटाया गया और स्कूल के लिए कब्जा दिया गया है। ये कितनी जमीन में अनलीगल कब्जा था जी? ये 2 एकड़ लैंड के अंदर है ये सारा जो है। किस तरह का कब्जा था जी? ये लोगों ने कुछ अवैध कब्जा मकान बना के कुछ पशु बांध के जो है किया हुआ जी। तो आगे कार्रवाई क्या है इसमें? तोड़ फोड़ कर दी, कब्जा स्कूल को दे दिया। भी नोटिस न दिया गया, नहीं पहले बताइए हमको कि हम ऐसा करेंगे। अचानक ही आए, हमारा पता भी नहीं था ये सब होएगा। ये कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हमारा जी 4-5-6। अच्छा, कितने दिन से बच रहे हो यहाँ पे? भाई साहब की पीढ़ी होगी। आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर अरावली की पहाड़ी में ले जाकर किए गए गैंगरेप मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है, जिसे पुलिस ने जांच के बाद फरीदाबाद के बाल सुधार गृह भेज दिया है। आरोपियों ने साल 2022 को उस समय वारदात को अंजाम दिया था जब 14 साल की छात्रा फुटबॉल का मैच खेलने के लिए गई थी। जब नाबालिग घर के लिए लौट रही थी तभी आरोपियों ने उससे अपनी हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, किसी को भी बताने पर बुरे अंजाम की धमकी भी दी थी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से हमने एक औपचारिक बालिग को कल शामिल तफ्तीश करके और ऑब्जर्वेशन होम फरीदाबाद में भेज दिया है और एक आरोपी गौरव नाम का लड़का जो उसको हमने अरेस्ट कर रखा है, जिसको आज हम पेश अदालत करेंगे। मुकदमा में तफ्तीश जारी है और एक अन्य आरोपी हरीश है, उस पर हम बार बार रेड कर रहे हैं। अभी वो घर से भागा हुआ है, उसके परिवार के लोगों से संपर्क किया है, तो जल्दी ही उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। फरीदाबाद के पनहेड़ा गांव में 11 साल के लड़के की ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में मौत हो गई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने 11 साल के मासूम की जान ले ली। मासूम सुबह 6 बजे अपने पापा के साथ सैर पर निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। वहीं एक्सीडेंट के बाद तुरंत ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बगैर नंबर के ओवरलोडेड ट्रैक्टर चलाए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की है, जहां पर पनहेड़ा गांव में 11 साल के बच्चे की ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई है। ईंटों से भरा एक ट्रक था जिसने सुबह 6 बजे करीब 11 साल के मासूम की जान ले ली, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह से माहौल तनाव भरा हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जुट गए और आक्रोश लोगों में देखा गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने रोड भी जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि बिना नंबर के ओवरलोडेड ट्रक यहां से गुजरते हैं, जिनकी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई उन पर नहीं होती है।
झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बाइक सवार गुरुग्राम रोड से अपने घर उखल चना कोट गांव जा रहा था। वहीं तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर ही बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को भी सूचित किया है। जानकारी के अनुसार मुकेश कोटा गांव का रहने वाला था। झज्जर गुरुग्राम मार्ग से अपने घर जा रहा था। पीछे से कार ने टक्कर मार दी जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। ये एक्सीडेंट का मामला है। मुकेश कुमार सन्नो सतीश कुमार, उम्र 37 साल, गाँव कुड़चना कोट। ये झज्जर से प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसके बाद ये अपने घर जा रहा था। गुड़गांव रोड के ऊपर इसका आल्टो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। पीछे से टक्कर मारी है? हाँ, पीछे से टक्कर मारी है। तो मौके पे मौत हो गई थी? यहाँ जी झज्जर में ले गए तो मौत हो गई। प्रोटेड आया था हमारे पास। झज्जर के साहलावास गांव में एक किसान ने मानसिक रूप से परेशान होकर फांसी लगा ली। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद शव को फंदे से उतारा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीस 25 साल पहले हुई थी और इसकी मिसेज इसको छोड़ के जा चुकी है। इसके पास कोई नहीं है। परिवार में इसके माँ है के लिए और उसी को बात को लेकर उसकी माँ भी के साथ भी कोई बात सुनी होगी। वो भी फांसी। बच्चे वगैरह थे इसके? नहीं, बच्चे वगैरह। काम क्या करता था ये काम खेती बाड़ी का काम करता है। उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 50 साल। और भाई बहन कितने थे? भाई बहन ये नहीं था, अकेला ही था। चला रही है, जिसके तहत समय समय पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जाता है। इसी सब के बीच अंबाला सीआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जीटी रोड पर नाकाबंदी करते हुए 3 आरोपियों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 आरोपी बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। अंबाला पुलिस द्वारा जो नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी को आगे ले जाते हुए हमारी सीआईए 1 की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में सीआईए 1 की टीम के पास एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अन्य प्रांतों से अंबाला के अंदर नशीली सामग्री नशे लेकर आ रहे हैं। उसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए पड़ाव थाने के क्षेत्र के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर पुलिस द्वारा नाका सेटअप किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। विज ने राहुल गांधी को अडानिया बीमार से ग्रसित बताया है। विज ने राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर कहा कि उन्होंने बयान दिया था, जिस पर विज ने आपत्ति जताई और कहा कि देशभक्त भारतवासियों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। विज ने सीधे तौर पर देशभक्त भारतवासियों से
कांग्रेस के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी को भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। में जाकर भारत के लोग इंग्लैंड में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया है, उनको यहां तो माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती के लिए। और अगर वो नहीं माफी मांगते तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल तोशाम दौरे पर रहे, जहां वे सेठ श्री राम निवास की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांव दुल्हेड़ी स्थित श्री शिव गौशाला के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के बजट से उसमें 10 गुना बढ़ोतरी की है। मौजूदा वित्त वर्ष का बजट 400 करोड़ रखा गया है। सरकार गौ संवर्धन पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गायों के चारे की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। गाय में सभी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। उन्होंने कहा कि पशुधन को बचाने के लिए प्रदेश में 112 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। किसी प्रकार के हादसे में पशु के घायल या अत्यधिक बीमार होने पर पशुपालक द्वारा सूचित करते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी, जिसमें पशु चिकित्सक सवार होंगे और तुरंत प्रभाव से बीमा पशु का उपचार करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के प्रदर्शन सहित विपक्ष खिलाफ हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर जो जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बताया कि जनता से बार बार रिजेक्ट होने वाले नेता मोदी से नफरत करने लगे हैं। अब वो पीएम मोदी के साथ देश के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में जेपीसी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जेपी दलाल ने कहा कि वे विदेशी ताकतों से मिलकर षड्यंत्र से सत्ता पाना चाहते हैं। वहीं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लेकर विपक्ष के नेताओं पर होने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कानून उसी पर कार्रवाई करेगा जो गलत काम करता है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हिसार और चौकीदादरी में लगे पशु प्रदर्शनी मेले से किसानों और पशुपालकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि भावांतर योजना में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि विपक्ष ये कहता है कि टीवी पे देखते रहते हैं कि जो विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई ज़्यादा कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं कर रही। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो उनको सीबीआई क्यों आएगी? जिसने जो किया है कानून उसी पे काम करेगा। और ये सारा देश जानता है कि उनके शासन के दौरान में किस तरह के उन्होंने घपले किए थे। आज जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा। और जो उन्होंने गलत तरीकों के द्वारा जो संपत्ति हासिल की है वो देश की संपत्ति है, वो वापस होनी ही चाहिए। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से किसान के लिए, पशुपालक के लिए समर्पित है। और दोनों मेले जो लगे हिसार में, एक चरखी में बहुत ज़बरदस्त कामयाब रहे। लाखों की संख्या में किसान आए और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि किसानों की सेवा करने का हमें मौका मिला और खुश होकर के किसान गए हैं। सब ने अपने सर्वश्रेष्ठ पशुधन का प्रदर्शन किया है और दूसरे किसानों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा नाम लीजिए, तय करवाओ काम तो बिना काम हो जाती है। करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में प्राइवेट एजेंसियां सरसों की फसल के औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को लूटने में लगी है। किसानों की अपनी
फसल का पूरा दाम न मिलने का मुख्य कारण सरकारी खरीद न होना भी बताया जा रहा है। सरसों की सरकारी खरीद में देरी करने से किसानों के चेहरों पर मायूसी स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। हर जगह यही हाल है कि सरकारी कीमत न मिलने से किसान परेशान है। अनाज मंडी में सरसों की आवक पिछले करीब 3 सप्ताह से शुरू हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरसों की करीब 50% की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक भी सरकार द्वारा सरकारी खरीद न करने के कारण सरसों की फसल को प्राइवेट एजेंसियां या औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। राग है, बिरयान माटी हो रही है जमींदार की, तो ना कोई खरीदार है ना कुछ है। 4400 4500 गवर्नमेंट का रेट, 5450 का आड़े ठोकरा में दाने खिंड दे फिर खेत में लिया है। 15-20 मन दाना लिख रहा किले में, बुरा हाल हो रहा जमींदार। तो ये तो बेरा खेती करने का कोई भी फायदा नहीं, जमींदार का तो इतना नुकसान खेती में बड़ा भारी, और कोई धंधा रोजगार नहीं जी। सरसों की परचेज हमारे पास कल तक की 4292 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जो कि प्राइवेट मिलरों द्वारा खरीदी जा रही है। व्यवस्था जैसे गेहूं के सीजन को मद्देनजर रखते हुए अभी मंडी के अंदर पैचवर्क का कार्य एक्शन द्वारा यूँ कर दिया गया है। जो साफ सफाई वगैरह जो टेंडर थे वैसे लगभग हो चुके हैं, तो पूरी तैयारी है हमारी कमेटी की तरफ से। लास्ट ईयर की तुलना में 50% आ चुकी है। आपके ईल्ड भी अच्छी है ना, ईल्ड भी अच्छी है, और एक जो बिजाई थी तो लास्ट ईयर की तुलना में अब तो ज़्यादा है। आपका हमारे कम से कम 10,000 क्विंटल की संभावना आने की है। यमुनानगर के नगर निगम में लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी आईडी अप्रूव्ड के खेल को लेकर परेशान है, लेकिन नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि विपक्ष को लोगों के बीच रहने के लिए कुछ तो काम करना है। वह लोगों को बहला फुसलाकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर नगर निगम की 171 कॉलोनियां जल्द ही नियमित होने वाली है। इनमें से 38 कॉलोनियों को नियमित किए जाने का नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में जारी होगा। उससे अगले फेज में 40 से अधिक कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। इस तरह 171 कॉलोनी नियमित की जाएंगी। मेयर मदन चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर जिले के कई वार्डों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए, जिसका लाभार्थियों ने स्वागत किया। ये कच्ची छत के लिए फार्म भरा था, ये मैंने इसका लाभ उठाया। ये बहुत दिनों से मैं कच्ची छत में रह रहा, मेरी छत भी टूटी पड़ी है। इसके लिए मैंने आया था लेटर, सपना पूरा हो गया। बहुत जल्द हमने यहाँ यमुनानगर की 38 कॉलोनियाँ हमारी विद इन वीक या 10 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर नोटिफिकेशन होने वाला है, जो हमने यहाँ से करके सारे की सारे डायरेक्टरेट ऑफिस में भेज दिए हैं। 38 हम पहले फेज में हमारी आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे टोटल 171 कॉलोनियाँ हमने यमुनानगर जो हमारी कॉर्पोरेशन है यमुनानगर जगाधरी, उसमें से करके लिए हम भेजने लग रहे हैं। 38 हमारी अप्रूवल आने वाली है, 41 हमारी सेकंड फेज में आने वाली है। ऐसी कुल मिलाकर के 171 कॉलोनियाँ हमारी अप्रूवल। करनाल में H3N2 इन्फ्लुएंजा के टाइप C श्रेणी के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दोनों मरीज पति पत्नी हैं। उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अस्पताल प्रबंधक ने दंपत्ति का एक्सरे करवाया तो उनके फेफड़ों में संक्रमण मिला, जिसके बाद अस्पताल की लैब में सैंपल लिए और जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल की लैब में भेजा गया। 1 सप्ताह से दोनों को तेज बुखार था। कई दिनों से गांव के ही मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा रहे थे, लेकिन दवा का असर कम होते ही फिर बुखार हो जाता था। सोमवार को सुबह दोनों घर में बेहोश होकर गिर पड़े, जिस पर परिजन उन्हें सुबह ही सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लेकर पहुंचे, जहां उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। दोनों मरीजों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और इन्फ्लुएंजा टाइप C के तहत इलाज दिया जा रहा है।
तो ये एक्टिव हुआ है, इसको इन्फ्लुएंजा ए का ही एक वेरिएंट माना जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है तो इसके लिए फ्लू ओपीडी भी अलग से कर दी गई है, वार्ड्स वगैरह एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, उसमें प्रॉपर मेडिसिन, पीपी किट्स और जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह की सुविधा पहले से थी उनको दोबारा देख लिया गया है और सेट कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर लगता है कि संदिग्ध कंडीशन में आता है तो उसका सैंपल ले लिया जाता है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। पुंडरी में एक बार फिर कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कनाडा भेजने के नाम पर आरोपियों ने युवक से 4,50,000 रुपए लूट लिया। आपको बता दें कि पुंडरी के रहने वाले जगजीत सिंह ने मोहाली चंडीगढ़ में रहने वाले एक दंपत्ति मनदीप कौर और उसके पति प्रताप सिंह रंधावा के नाम मामला दर्ज करवाया। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि पीड़ित जगजीत सिंह ने मोहाली निवासी दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और जांच के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित जगजीत ने बताया कि मनदीप कौर उसके पति ने कनाडा भेजने के नाम पर उनसे 4.5 लाख ठग लिए हैं और दोनों जहां रहते थे वहां से फरार हो गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों को जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लूट रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। को कनाडा भेजने के लिए क्या नाम था इसका, प्रताप रंधावे को 25 लाख रुपए में बात हुई थी, तो उसने मेरे से एडवांस 4.5 लाख रुपए 9/9/2022 को लिए थे। मैंने उसके खाते में, अपने खाते से उसके खाते में एक बार 4 लाख रुपए, 3-4 दिन के बाद 50,000 रुपए डलवाए। तो उसके बाद मतलब बातचीत चलती रही, तो कुछ टाइम के बाद पता लगा भाई ये तो यहाँ से चला गया। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उसके साथ? मेरी मुलाकात फोन पे हुई थी। मेरे फोन पे मैसेज आया था तो मैंने उससे बात की। जगजीत सिंह पुत्र जय भगवान वासी कैथली गेट पुंडरी की शिकायत कार्यालय पुलिस अधीक्षक कैथल के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका लड़का वासु नाम का जो पुत्र है उसकी विदेश भेजने के लिए ये श्रीमती मनदीप कौर मैनेजिंग डायरेक्टर है, पत्नी प्रताप सिंह रणधावा पुत्र श्रवण सिंह, मकान नंबर 1279 सेक्टर 68 मोहाली, अजीत सिंह नगर पंजाब का इसमें एड्रेस दिया है इन्होंने। तो इन लोगों से इनकी बातचीत हुई भी, मैं अपने बेटे वासु को कनाडा भेजना चाहता हूं, जिसमें इन्होंने 25 लाख में इसकी बात तय हुई थी।